अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है वो क्लास 10th के बारे में है और क्लास 10th के अंदर मैथ की जो पेयरिंग स्कीम है उसको हम डिस्कस करेंगे। और इस पेयरिंग स्कीम को डिस्कस करने के बाद आपको इतना आइडिया हो जाएगा कि हम कितने बहुत ही कम मतलब शॉर्ट टाइम के अंदर हम पूरे मार्क्स कैसे गेन करेंगे, हम कैसे पूरे मार्क्स ले सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त लेक्चर है, बहुत ही आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव है। आपने ये सारी बातें बहुत ही गौर से सुननी है और जैसे ही हमने पेयरिंग स्कीम का जो ये सारी बात होगी इसको हम कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद मैं आपको एक नई टर्म जो है वो बताऊंगा, उसको मैंने जो नाम दिया है वो ये है सिलेक्शन ऑफ चैप्टर्स। सिलेक्शन ऑफ चैप्टर्स का मतलब ये होगा कि हम कौन कौन से चैप्टर्स को सिलेक्ट करेंगे और उन चैप्टर्स को सिलेक्ट करने के बाद आप किस तरह से ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बातें हमारी सारी इस वीडियो के अंदर होंगी। तो चलें स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला काम पेयरिंग स्कीम ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स। ठीक है जी, चलें जी। अब देखो सबसे पहला काम ये है, आपको पता है कि सबसे पहली बात ये है कि जो क्लास 10th के अंदर और 9th क्लास के अंदर मैथ्स का जो फुल मार्क्स होते हैं, टोटल मार्क्स होते हैं, वो होते हैं 75 मार्क्स। ठीक हो गया जी। अब हमारा टारगेट ये है कि हमने इन 75 मार्क्स को कैसे गेन करना है और इन 75 मार्क्स तक कैसे पहुंचना है। मैं आप लोगों की करूंगा हेल्प और आप इजीली इस डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं, 75 मार्क्स को ले सकते हैं। अच्छा जी, चलें सबसे पहला काम, आपको पता है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो होता है एमसीक्यूज का। तो ये मैंने सबसे पहले लिखा एमसीक्यूज। एमसीक्यूज टोटल होंगे आपके पास 15। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा वो आपके पास एमसीक्यूज का होगा और उसमें टोटल 15 एमसीक्यूज होंगे। और अभी मैं आपको सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि 10th क्लास के अंदर जो टोटल चैप्टर्स है ना, टोटल चैप्टर्स वो टोटल 13 चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो टोटल 13 चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर से एक एक आएगा एमसीक्यूज। लेकिन अब कुछ चैप्टर दरमियान में इस तरह के भी हैं जिसके अंदर एमसीक्यूज नहीं बने हुए एक्सरसाइज के। तो उन चैप्टर्स के जो एमसीक्यूज हैं, एमसीक्यूज होंगे वो मतलब थ्योरी से आ जाएंगे, अंदर से आ जाएंगे, कोई कॉन्सेप्ट पूछ लिया जाएगा, लेकिन वो भी इतना जरूरी नहीं होता। मैं तकरीबन पिछले कोई 6-7 साल से देख रहा हूँ कि ऐसा कोई भी नहीं हमारी नजर में गुजरा कि जो एमसीक्यूज ऐसा हो कि जो बच्चों को डिस्टर्ब करे या आउट ऑफ सिलेबस हो। मैक्सिमम चांसेस ये होता है कि बच्चों को उनकी इंफॉर्मेशन होती है और वो इजीली इसको डील कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात 13 चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर से लगभग एक एमसीक्यूज आएगा और जो बाकी दो चैप्टर मतलब दो एमसीक्यूज रह गए वो एमसीक्यूज आपके रिपीट होते हैं। चैप्टर नंबर 2 में से कभी 2 आ जाते हैं या चैप्टर नंबर 5 से आ जाते हैं या चैप्टर नंबर 6 से आ जाते हैं। ठीक है जी, तो ये जो आपके पास कुछ चैप्टर्स हैं जहाँ पे 2-2 एमसीक्यूज आ जाते हैं और वगरना हर चैप्टर से एक एक एमसीक्यूज बनकर टोटल आपके पास बन जाते हैं 15। और ये 15 एमसीक्यूज जो है ना, ये हर चैप्टर की एक्सरसाइज में एमसीक्यूज बने हुए हैं और आपके ये मैक्सिमम चांसेस होते हैं 100 में से 99% चांसेस होता है कि आपका एमसीक्यूज एक्सरसाइज से आता है। तो लिहाजा हमें सबसे पहला काम करना है एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं और 15 मार्क्स को मतलब गेन करना है। तो इनके लिए हमने हर चैप्टर्स की एक्सरसाइज के एमसीक्यूज हैं वो आपने अच्छे से तैयार करना है। पीछे 1-2 साल में 1-2 दफा एमसीक्यूज इस तरह का आया है कि जो मतलब कि थ्योरी में से कॉन्सेप्ट बना के पूछा गया, तो वो सारे एमसीक्यूज सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि ये एमसीक्यूज हैं जो मतलब कॉन्सेप्चुअल पूछे गए हैं, तो हम इंशाल्लाह उनको क्लियर कर लेंगे। तो चलिए पहली बात हमारी क्लियर होगी कि एमसीक्यूज किस तरह से हमने करने हैं। एमसीक्यू सोल्व करने के लिए आपने हर चैप्टर की एक्सरसाइज में जो रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर जो एमसीक्यूज बने गए हैं उनको आपने अच्छे से तैयार करना है, विद कॉन्सेप्ट आपने तैयार करना है ताकि आप उनको बोल ना पाए। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। तो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर इसको हम आपके पेपर पे लिखा होगा पार्ट 1। ठीक है, पार्ट 1 सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 का मतलब शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ जाने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 होगा और क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर लिखा होगा राइट शॉर्ट आंसर्स टू एनी 6 क्वेश्चंस। अच्छा जी,
चलें इसके बारे में देख लेते हैं बच्चों। सबसे पहले आपने क्या करना है, 6 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। आउट ऑफ 9 होंगे। मैं अगर आपको ये भी बता दूं, आउट ऑफ 9 आपने कितने अटेम्प्ट करने होंगे, 6 करने होंगे। तो चले मैं आपको बताता हूं कि किस चैप्टर से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और आपने किस चैप्टर को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है। तो चलें सबसे पहला मैं यहाँ लिखता हूँ चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 से जो शॉर्ट क्वेश्चन आपको आएंगे वो आपको आएंगे टोटल 3। अब इसमें ना थोड़ा सा इशू है। इशू ये है कि पिछले तकरीबन 2 साल से ये चैप्टर नंबर 1 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, उससे पीछे जो चैप्टर 1 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे थे। तो ये एक आधा शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना वो वेरी करता है, तो लिहाजा आपने इस बात की टेंशन नहीं लेनी। और मेरा जहां तक ख्याल है, क्योंकि आप लोग लकी हैं, आप लोगों के पास बहुत बड़ा बहुत जबरदस्त चांस है पूरे मार्क्स लेने का, क्योंकि आप लास्ट बैच हो, आपका सब्जेक्ट आपकी बुक्स चेंज हो जानी है, ठीक है। तो लास्ट बैच जो होता है वो एक लकी बैच होता है और उनके पास बहुत सुनहरा मौका होता है, तो वो कितने मार्क्स कैसे ले सकते हैं। तो चले इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूंगा और आप इंशाल्लाह पूरे मार्क्स ले सकते हैं, हर कोई ले लेगा। तो चलें ये देखें चैप्टर नंबर 3 जो चैप्टर नंबर 1 है वहां से आपको मिलेंगे 3 शॉर्ट क्वेश्चन। इसी के साथ चैप्टर नंबर जो 2 है वहां से भी आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे। और जो आपके पास चैप्टर नंबर होगा मतलब 3, चैप्टर नंबर 3, तो वहां से भी आपको कितने मिलेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन 3 ही मिलेंगे, ठीक है जी। लिहाजा चैप्टर 2 से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 1 से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 2 से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 3 से और चैप्टर नंबर 2 से सबसे 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। तो टोटल अगर आप इनको ऐड करें तो 3 + 3 + 3 तो टोटल बनेंगे 9। तो हमने इसमें से कितने अटेम्प्ट करने हैं, हमने इसमें से 6 अटेम्प्ट करने हैं। हमने कितने अटेम्प्ट करने हैं, 6। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जब मतलब किसी भी पहले 3 चैप्टर में से आप जिस तरह से भी तैयार करेंगे तो आपको 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और उनमें से आपने 6 अटेम्प्ट करने होंगे। और मैं आपको जिस तरह की तैयारी करवाऊंगा ना उसमें आपको 9 के 9 शॉर्ट क्वेश्चन आते होंगे। आपके ऊपर चॉइस होगी, आप पे डिपेंड करेगा, आप कोई से भी 3 स्किप कर सकते हैं, उनमें से 6 अटेम्प्ट कर लेंगे। तो ये मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि मैं आपको जिस तरह की तैयारी शॉर्ट तैयारी कराऊंगा और आपको पूरे जो मतलब क्वेश्चंस होंगे वो आपको सारे के सारे आते होंगे। अच्छा ये नेक्स्ट देखें बच्चों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें लिखा हुआ राइट, दोबारा से शॉर्ट क्वेश्चन है क्योंकि 3 पोर्शन होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के। राइट शॉर्ट आंसर्स टू एनी 6 क्वेश्चंस। क्योंकि आपकी क्लास 10th है, आपको आइडिया है, आप एक्सपर्ट हैं। 9th क्लास के बच्चों को थोड़ा इशू होता है कि कैसे पेपर में क्वेश्चन आएंगे, तो आपको पता है, अब आपको ये सारी बातें क्लियर है। तो कौन से क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये वो क्या मसला है, तो आपको सब पता है। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट जो पोर्शन आपका है क्वेश्चन नंबर 3 वाला, वो स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 4 से, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6। तो ये 3 चैप्टर्स मिलकर एक शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन बनाएंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 3 का होगा। और जो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 है वहां से आपको मिलेंगे 2 शॉर्ट क्वेश्चंस, एक डेफिनेशन होगी और एक पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन होगा जो कि 4.1 से होगा या इसकी रिव्यू एक्सरसाइज से होगा। तो बहुत सिंपल सा काम है, बहुत आसान काम है। नेक्स्ट बच्चों जो चैप्टर नंबर 5 है उसमें आपको मिलेंगे 4 शॉर्ट क्वेश्चंस। कितने 4 शॉर्ट क्वेश्चंस? 4 शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे। और लास्ट पे आपके पास जो चैप्टर नंबर 6 है उसमें से आपको मिलेंगे 3 शॉर्ट क्वेश्चन। तो टोटल बच्चों आप अगर इनको ऐड करो 2 + 4 + 3 तो ये आपके पास बनेंगे 9। तो आपने इन 9 में से आपने अटेम्प्ट करने हैं 6। ये आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है जी। आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं, तो बहुत आसान काम है, बहुत ही इजी काम है। तो आपको मैं दोबारा से इस बात की गारंटी देता हूँ कि अगर मैं आपको इन सारे क्वेश्चन की इंशाल्लाह तैयारी कराऊंगा, शॉर्ट वीडियोस बनाऊंगा और बिल्कुल शॉर्ट काम करेंगे और उनमें से आपको ये 9 के 9 शॉर्ट क्वेश्चन आते होंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी एक रीजन है, मैं आपको बताता हूँ। चले मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखता हूँ कि ये जो चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 4 होगा, इसमें भी सेम काम है, राइट शॉर्ट आंसर टू एनी 6 क्वेश्चंस। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले चैप्टर नंबर चले मैं एक साथ लिख देता हूँ 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9
चैप्टर नंबर 10, 11, 12 और 13। तो ये टोटल लगा लो कि आपके पास 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 चैप्टर्स हैं और इन 7 चैप्टर से आपको टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। और मजे की बात आपको मैं बता दूं कि 9th क्लास में मैं आप लोगों को ये कहता था फिजिकल क्लास के अंदर कि आप लोग डेफिनेशन पे फोकस करो, डेफिनेशन याद करो। और मैं जो स्टूडेंट्स मुझसे पढ़े हुए हैं फिजिकल क्लास में, ऑनलाइन क्लास में, उनको पता है कि मैंने उनको नोट्स दिए थे कुछ बना के अपने हाथ से लिखे हुए, और उन्होंने जो नोट्स को बहुत अच्छे तरह से पढ़ा था और उनके सारे के सारे डेफिनेशन क्लियर हो गई थी। तो चलें इसके बारे में बात करते हैं। तो बच्चों चैप्टर नंबर जो 7 है, चैप्टर नंबर 7 ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है, और इसमें से आज जो मतलब के शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो आपको मिलेंगे 3 शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से मिलेंगे, और इस तरह 8 से 1 मिलेगा और 9 से 1 मिलेगा। उसके बाद बाकी 10 से 1 मिलेगा, 11 से 1 मिलेगा और 12 से 1 मिलेगा और 13 से 1 मिलेगा। मतलब कि आप लगा लो 1 2 3 4 5 6 और 6 और 3 9, तो ये टोटल आपके पास 9 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। तो आपने अब फोकस क्या करना है? फोकस ये करना है चैप्टर 3 हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, और हम इसको कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, ये जो चैप्टर लिखे हैं ना 8 9 10 11 12 और 13, तो ये जरूरी नहीं है कि इसमें से ना सारी की सारी आपको मिलेंगी डेफिनेशंस। क्या मिलेंगी? डेफिनेशंस। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाला नहीं होगा। हाँ, एक बात है, चैप्टर नंबर जो 8 है उसकी रिव्यू एक्सरसाइज में 2-3 क्वेश्चन है सॉल्व करने वाले जो कि आ सकते हैं और जो 1-2 दफा आए हुए हैं। और जो चैप्टर नंबर 13 है, इस चैप्टर से भी आपको मतलब ये भी आपके पास समझ लो कि ज्योमेट्री के वाले से चैप्टर है, और यहाँ से भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन एक ज्योमेट्री वाला आ सकता है। ठीक है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, करवाऊंगा। बाकी डेफिनेशन ही आएंगी, और लगभग अगर टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन है तो उनमें से 2 या 3 शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मैक्सिमम आपको सॉल्व करने वाले होंगे, बाकी सारी की सारी डेफिनेशन होंगी। तो लिहाजा जो पोर्शन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 4 जो है शॉर्ट क्वेश्चन वाला, उसमें मैक्सिमम चांसेस होते हैं 9 में से 6 या 7 डेफिनेशन होती हैं। हमें डेफिनेशन पे काम करना है, और डेफिनेशन के लिए मैंने बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही इंफॉर्मेटिव मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। तो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह शेयर करूंगा नोट्स, और आपने चंद डेफिनेशंस हैं उनको कर लेना है याद, उनको आपने समझ लेना है। उसके बाद आपको आप इंजॉय करेंगे और इन डेफिनेशन को लिख देंगे पेपर्स के अंदर। तो बच्चे चले ओवरऑल बात कर लेते हैं। तो टोटल आपने क्या करना है, शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर रहे थे, चले मैं यहाँ पे एक दफा लिख देता हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन में से 15 नंबर आपके बच्चों आ गए पहला मतलब एमसीक्यूज में, और 12 मार्क्स आपके क्वेश्चन नंबर 2 से आ गए शॉर्ट क्वेश्चन के। फिर आपके पास 12 आ गए, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन, ये शॉर्ट क्वेश्चन, ये शॉर्ट क्वेश्चन और ये एमसीक्यूज, टोटल 4 काम हमने कर लिए। तो चलें इनको, ये मैंने आपके सामने लिख दिया। नेक्स्ट हम लॉन्ग क्वेश्चन पे चलते हैं, उसके बाद हम इनको ऐड करेंगे। अच्छा बच्चों, ये लॉन्ग क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बच्चे सारा साल इन बातों को क्लियर ही नहीं कर पाते कि हमने कौन से चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन लेना है और कौन से चैप्टर से हमने लॉन्ग क्वेश्चन नहीं लेना, और कौन से चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन बहुत आसान है हमारे लिए, बहुत ईजी होंगे। तो मैं आपको गाइड करता हूँ कि आपने कौन से चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन चूज करने हैं, और कौन से चैप्टर में से आप लॉन्ग क्वेश्चन अगर ऑप्शन में रखेंगे तो गुजारा हो जाएगा, तो कोई इशू नहीं, पूरे मार्क्स आपके आ जाएंगे। अच्छा बच्चों, इसको बोलते हैं पार्ट नंबर 2। और सबसे पहली बात, अब आपको पता है आपने 9th क्लास के अंदर पेपर दिए हुए, लिखा होता है नोट attempt 3 questions in all but question number 9 is compulsory। बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 9 है ना, वो होता है थ्योरम का। ठीक है, सबसे पहली बात मैं क्वेश्चन नंबर 9 ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर मैं लिख देता हूँ। बच्चों सेम जैसे 9th क्लास में आपको 2 थ्योरम आते थे, उसमें से आपने एक अटेम्प्ट करना था, तो इसमें भी सेम काम करना है। जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें आपको थ्योरम मिलेंगे, और थ्योरम जो होगा पहला जो थ्योरम होगा वो चैप्टर नंबर 9 से होगा, और दरमियान में होगी और के ऑप्शन, आपको पता ही है दरमियान में और के ऑप्शन, और दूसरा जो थ्योरम होगा चैप्टर नंबर 12 से होगा। लेकिन मैं आप लोगों को जो चैप्टर जो मतलब थ्योरम तैयार करवाऊंगा वो करवाऊंगा चैप्टर नंबर 12 के। इसके अंदर टोटल 4 थ्योरम है, उनमें से एक हमने करना ही नहीं है, बाकी रह गए 3 थ्योरम, बाकी रह गए 3। हमने 3 थ्योरम करने हैं जस्ट।
اور 3 تھیورم میں سے آپ کو ایک تھیورم انشاءاللہ لازمی مل جائے گا اور آپ کے 8 مارکس جو ہیں وہ کنفرم ہو جائیں گے۔ اچھا بچوں، تھیورم کے بارے میں آپ کو پتہ چل گیا کہ 2 تھیورم آتے ہیں، ایک چیپٹر 9 سے آتا ہے، ایک چیپٹر نمبر 12 سے آتا ہے۔ تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم چیپٹر نمبر 12 سے تھیورم کو اٹیمپٹ کریں گے۔ اچھا جی، اب آ جائیں باقی جو لانگ کوسچن ہیں اس کی طرف۔ تو باقی 2 اور لانگ کوسچن کرنے ہیں، ٹوٹل ملا کے ہم نے 3 کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی بچوں، جو کوسچن نمبر 5 ہوتا ہے نا، وہ لانگ کوسچن کا پہلا کوسچن ہوتا ہے، تو اس میں 2 پارٹ ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جو کوسچن نمبر 5 ہے اس میں فرسٹ پارٹ جو ہوگا وہ ہوگا چیپٹر نمبر 1 سے، ٹھیک ہے جی، وہ آپ کے پاس ہوگا چیپٹر نمبر 1 سے، اور جو بی پارٹ ہے وہ ہوگا چیپٹر نمبر 2 سے۔ تو پہلے میں سارا آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کے بعد ہم اٹیمپٹ کریں گے، کون سا اٹیمپٹ کریں گے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا جی بچوں، کوسچن نمبر 6 جو ہوتا ہے نا، وہ اس کا جو فرسٹ پارٹ ہوگا وہ ہوگا چیپٹر نمبر 3 سے، اور جو بی پارٹ ہے وہ ہوگا چیپٹر نمبر 4 سے۔ اس کے بعد بچوں نیکسٹ جو کوسچن نمبر 7 ہوتا ہے نا، وہ اس کا جو فرسٹ پارٹ ہے وہ ہوگا چیپٹر نمبر 5 سے، ٹھیک ہے جی، چیپٹر نمبر 5، یہ لو میں نے 5 لکھ دیا۔ اچھا، نیکسٹ جو بی پارٹ ہوگا وہ ہوگا چیپٹر نمبر 6 سے۔ اچھا، یہ بھی ہو گیا۔ اب کوسچن نمبر جو 8 ہوگا اس کی جو پیئرنگ سکیم ہوگی وہ کچھ اس طرح سے ہوگی۔ جو فرسٹ پارٹ اے پارٹ ہوگا وہ ہوگا چیپٹر نمبر 7 سے، ٹھیک ہے جی، یہ چیپٹر نمبر 7 آ گیا، اور اس کا جو بی پارٹ ہے وہ ہوگا چیپٹر نمبر 13 سے۔ تو یہ رہی آپ کی پیئرنگ سکیم لانگ کوسچن کی، اور مجھے نہیں اب آئیڈیا کہ آپ لوگ کس طرح سے تیاری کریں گے، مطلب کس طرح سے کر رہے ہیں یا کس طرح سے کر پائیں گے، لیکن میں آپ کو آئیڈیا دیتا ہوں، اگر آپ میری سجیشن کے مطابق کام کریں گے، میرے بتائے ہوئے ساری باتوں پہ فالو کرو گے، عمل کرو گے، تو آپ کا یہ لانگ کوسچن کا مسئلہ بہت جلدی حل ہو جائے گا، اور بہت آسان طریقے سے آپ پورے لانگ کوسچن کر کے پورے مارکس لے سکتے ہیں۔ بہت ہی شارٹ کام، بہت ہی شارٹ کورس اور فل مارکس۔ اچھا جی، اب دیکھیں بچوں، میں سجیسٹ کرتا ہوں کوسچن نمبر 6 کو، اور میں سجیسٹ کرتا ہوں کوسچن نمبر 7 کو۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے، یہ دیکھیں، میں کوسچن نمبر 6 اور کوسچن نمبر 7 کو سجیسٹ کروں گا، تو اس کا مطلب میں ایک تو چیپٹر نمبر 3 کرنا چاہتا ہوں، ایک میں چیپٹر نمبر 4، اور ایک چیپٹر نمبر 5، اور ایک چیپٹر نمبر 6۔ یہ 4 چیپٹرز کو میں سولو کرنا چاہتا ہوں فار لانگ کوسچنز۔ تو اس کے اندر بہت ہی ایزی کام ہے، بہت ہی آسان کام ہے، تو وہ جب میں آپ کو لانگ کوسچن کرواؤں گا تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس میں ایکچولی چلو میں اوور آل آپ کو یہ بتا دیتا ہوں، یہ جو چیپٹر نمبر 6 ہے، چیپٹر نمبر 6 کے اندر صرف ہمارے پاس ٹوٹل 5 کوسچنز ہیں جو کہ لانگ کوسچن ہے، ٹوٹل 5 کوسچن ہیں جو کہ لانگ کوسچن ہے اور جو کہ پیپر میں آتے ہیں۔ چیپٹر نمبر 6 کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، چیپٹر نمبر 6 کی بات کر رہا ہوں، اس میں ٹوٹل 5 یا میکسیمم اگر ہم اگزامپل بھی ملائیں تو ٹوٹل 6 کوسچن بنیں گے جو لانگ کوسچن، اس میں سے آپ کو مطلب ایک لانگ کوسچن آ جائے گا اور آپ نے اس کو سولو کر لینا۔ تو دوسرے نمبر پہ بچوں آپ کے پاس یہ جو لکھا ہوا ہے نا چیپٹر نمبر 5، تو چیپٹر نمبر 5 سے آپ کے پاس اگر میں میکسیمم کوشش کروں، میکسیمم لانگ کوسچن ڈھونڈنے کی کوشش کروں، تو وہ میرے پاس میکسیمم 5 لانگ کوسچن ہوں گے۔ تو ٹھیک ہے، 5 لانگ کوسچن ہوں گے چیپٹر نمبر 5 سے میکسیمم۔ تو دیکھیں، چیپٹر نمبر 6 بھی ہو گیا، چیپٹر نمبر 5 بھی ہو گیا، جس میں آپ کے پاس ایک میں 6 لانگ کوسچن ہے، ایک میں 5 لانگ کوسچن ہے۔ اس کے بعد بچوں آ جاؤ چیپٹر نمبر 4 پہ۔ تو یہ جو چیپٹر نمبر 4 ہے نا، چیپٹر نمبر 4 کی اگر میں بات کروں تو چیپٹر نمبر 4 کے اندر پہلی اگر 2 ایکسرسائز آپ اچھے سے کر لیتے ہیں تو آپ کے لانگ کوسچن کلیئر ہو جائیں گے، مطلب ایک جو پارٹ ہے لانگ کوسچن کا وہ آ جائے گا۔ چلے میں اب جب یہ بہت آسان چیپٹر ہے، پارشل فریکشن کا ایک جیسا میتھڈ ہے، کوئی بھی ایکسرسائز ہوگی اس میں میتھڈ سیم یوز ہونا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 4 چیپٹر کو سلیکٹ کرنا ہے لانگ کوسچن کے لیے، اور یہ بہت آسان ہے۔ میں آپ کو ابھی اس طرح سے یقین تو دلا نہیں سکتا، لیکن جب ہم سولو کریں گے تو آپ کو آئیڈیا خود ہی ہو جائے گا کہ یار یہ تو واقعی بہت آسان کام ہے، تو ہم آپ کا لانگ کوسچن کنفرم ہو جائے گا۔ اچھا، باقی رہ گئی ایکسرسائز مطلب چیپٹر نمبر 3۔ تو چیپٹر نمبر 3 کی اگر میں آپ کو بات بتاؤں تو چیپٹر نمبر 3 کے اندر صرف 2 ایکسرسائز ہیں، جسٹ 2 ایکسرسائز فار لانگ کوسچن، جسٹ 2 ایکسرسائز۔ تو ایک آپ کے پاس ہے 3.4 اور ایک ہے 3.6، اور بعض دفعہ 3.1 سے بھی ایک دفعہ لانگ کوسچن آیا تھا۔ تو میکسیمم ہمارے پاس 3.4 اور 3.6 سے لانگ کوسچن آتا ہے۔ تو یہ آپ میرے مطابق، میری سجیشن کے مطابق
जो मुझे अच्छा लगता है, जो स्टूडेंट्स को, मुझे अक्सर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं अकेडमी में और मतलब कि स्कूल्स में, ट्यूशन में, जहाँ पे भी, तो पूछते रहते हैं कि सर हम कौन सा पेयरिंग स्कीम हम लें और हमारे पूरे मार्क्स आ जाएं। मैं उनको यही सजेस्ट करता हूँ कि 3, 4, 5, 6 ये बहुत ज़बरदस्त चैप्टर्स हैं, बहुत छोटे चैप्टर्स हैं। आप इसमें से सारा पेपर इजीली सॉल्व कर सकते हो, पूरे 75 मार्क्स आ सकते हैं। चलें बच्चों, अब हम ना फाइनलाइज करते हैं अपने इस लेक्चर को। तो फाइनलाइज करने के लिए देखें, सबसे पहले आपने इस मेथड को कैसे लेके चलना है। मतलब सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हमें जो 15 एमसीक्यूज थे हमारे पास, हमने 15 एमसीक्यूज के लिए एक्सरसाइज के जो एमसीक्यूज उनको अच्छे से तैयार करना है। उनके बाद 12 मार्क्स के जो क्वेश्चन नंबर 2 से शॉर्ट क्वेश्चन है, और फिर 12 शॉर्ट क्वेश्चन के, और फिर 12 शॉर्ट क्वेश्चन के, ये जो तीनों पार्ट्स हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन है। इसका मतलब हमारा शॉर्ट क्वेश्चन के टोटल 36 मार्क्स हैं। और अगर हम टोटल 36 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चन पे काम कर लेते हैं तो हमारा बहुत फायदा है। देखें, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन के 36 मार्क्स और ये एमसीक्यूज हैं पहले 15, तो अगर हम 15 प्लस 36 कर लेते हैं, मतलब 15 नंबर के एमसीक्यूज जो कि आपके एक्सरसाइज से ही आएंगे, और 36 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि मैं आपको तैयार कराऊंगा, और बहुत ही मतलब कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, इंशाल्लाह वही पेपर में आएंगे। और बच्चों, अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूं तो ये मेरे पास बनते हैं 51 मार्क्स विदाउट सॉल्विंग एनी लॉन्ग क्वेश्चन, एनी थ्योरम। तो आपके 51 मार्क्स बन रहे हैं। अब जो स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि हम कैसे मैथ में नंबर लें, उन लोगों के लिए ये बहुत ही आसान और छोटा सा मशवरा है कि उन्होंने शॉर्ट क्वेश्चन पे ज्यादा काम करना है और एमसीक्यूज पे ज्यादा काम करना है। उसके बाद अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन के टोटल है 24 मार्क्स। इसमें आपके पास 8 नंबर के 8 नंबर का लॉन्ग मतलब थ्योरम है। अगर हम यहाँ पे 8 मार्क्स और ऐड कर देते हैं तो ये बच्चों आपके पास बनेगा 59 मार्क्स। तो ये 59 मार्क्स जो हैं ये आपके पास मतलब सारे नंबर हैं जिसमें अभी तक आपने कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया। इसलिए आप देखें, लॉन्ग क्वेश्चन जो पीछे रह गए वो रह गए 16 मार्क्स के। तो अगर आप 16 मार्क्स के लिए, फॉर एग्जांपल, अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन नहीं भी करते तो आपके फिर भी 59 मार्क्स इजीली आ रहे हैं। तो अगर इंशाल्लाह हम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे ये 16 मार्क्स लेने के भी, और इसके लिए हम 4 चैप्टर्स तैयार करेंगे, चैप्टर 3, 4, 5 एंड 6। तो अगर हम ये 59 में अगर हम 16 ऐड कर देते हैं तो ये बच्चों आपके पास बन जाएगा 75 मार्क्स का तरीका, मतलब 75 मार्क्स आपके आ जाएंगे। तो सेम इंशाल्लाह हम इसी तरह से 75 मार्क्स गेन करेंगे। तो सबसे पहले मैं चैप्टर 1 के शॉर्ट क्वेश्चन की वीडियो अपलोड करूंगा, और फिर मैं चैप्टर 2 की वीडियोस की मतलब के शॉर्ट क्वेश्चन की वीडियो अपलोड करूंगा। उसके बाद जो है मैं चैप्टर 3, 4, 5, 6 जो है इन चैप्टर्स को हम डिटेल के साथ करेंगे, क्योंकि इनमें से हमने लॉन्ग क्वेश्चन लेने हैं। इन 4 चैप्टर्स को आपने अच्छे से करना है, इनमें आपने जान मारनी है। उसके बाद जो आगे 7, 8, 9, 10, 11 सारे चैप्टर्स हैं उनमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ 7 चैप्टर में हमने शॉर्ट क्वेश्चन की तैयारी करनी है। वो मैं आपको मैक्सिमम 1 या 2 वीडियोस बनेगी, वो आपने सुन लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो 8, 9, 10, 11 जितने भी चैप्टर्स हैं सब की हमने डेफिनेशन तैयार करनी है, और मैं आपको मैक्सिमम जो बहुत कम जो डेफिनेशन हैं इंपॉर्टेंट जो होंगी वो आपको बताऊंगा। इंशाल्लाह आपकी सारी डेफिनेशन के लिए वो सारे चैप्टर तैयार हो जाएंगे, और ये हमारा सिनेरियो होगा, यही तरीकाकार होगा तैयारी करने का। तो इंशाल्लाह अब हम इस तरीके से लेकर चलेंगे, और आप सब लोगों ने मैक्सिमम कोशिश करनी है मेरे साथ जुड़े रहना है, और इस मैथ सीरीज को आपने अच्छे से करना है ताकि आपके मैट्रिक के अंदर पूरे मार्क्स आ जाए।